दर्शकों, हमने बहुत से पारिवारिक कलह की कहानियों का अध्ययन किया। ज़्यादातर मामलों में कड़वाहट आने का सबसे बड़ा मुख्य कारण एक ही निकला, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। समाज के किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पक्ष में कोई भी नहीं दिखता। सभी इसे गलत मानते हैं। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि जब सभी गलत मानते हैं तो फिर इतने मामले हो कैसे रहे हैं? कहीं हम खुद से झूठ तो नहीं बोल रहे? और जब तक मौका नहीं मिलता या पकड़े नहीं जाते तभी तक हम इसे गलत बोलते हैं। आज की कहानी भी इसी विषय पर है, जो एक हाई प्रोफाइल जोड़े की है, और यह कहानी पति ने हमसे साझा की है। आइए सुनते हैं पति क्या कहते हैं। मैं और मेरी पत्नी, हम बाहर से देखने में बिल्कुल साधारण, पढ़े लिखे, सुलझा हुआ शादीशुदा जोड़ा लगते थे। हम दोनों अच्छी नौकरी में हैं, 2 बच्चे हैं, बेंगलोर में रहते हैं, और 12 साल की शादी के बाद भी लोग यही मानते हैं कि हमारा रिश्ता स्थिर है। लेकिन जो दिखता है वही सच हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। मैं 40 साल का हूं, मेरी पत्नी 35 साल की। मेरी परवरिश गांव में हुई है, सादगी में, सीमित साधनों में, जहां रिश्तों का मतलब निभाना होता है, जताना नहीं। मेरी पत्नी महानगर में पली बढ़ी है। खुला माहौल, आत्मनिर्भर सोच और अपनी भावनाओं को शब्दों में रखने की आदत, शायद यहीं से हमारे बीच फर्क शुरू हुआ। शादी से पहले उसने मुझसे साफ कहा था कि उसका एक बॉयफ्रेंड रहा है। उस समय मैंने उस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगा यह उसका अतीत है और शादी के बाद वर्तमान और भविष्य मेरे साथ होगा। मैं खुद को समझदार मानता था, लेकिन सच यह है कि शादी के बाद भी वह बात मेरे दिमाग से पूरी तरह कभी नहीं निकली। शुरुआती सालों में सब सामान्य था। हम एक ही घर में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे बीच भावनात्मक दूरी बनने लगी। हम पति पत्नी थे, लेकिन ज्यादातर व्यवहारिक रूप में। बातचीत जरूरत तक सीमित थी। मैं यह मानकर चलता रहा कि यही शादीशुदा जिंदगी है, जिम्मेदारियों से भरी लेकिन भावनाओं से थोड़ी खाली। मेरी पत्नी ने मेरे परिवार को अपनाया। मेरे माता पिता, रिश्तेदार, सबके साथ उसने तालमेल बैठाने की पूरी कोशिश की। आर्थिक रूप से भी उसने बराबर का योगदान दिया। जब हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई तो हमने अपना घर खरीदा, गाड़ी ली, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया। बाहर से देखने में यह एक सक्सेसफुल फैमिली थी, लेकिन मैंने कभी खुलकर उसकी सराहना नहीं की। मैंने कभी यह महसूस नहीं कराया कि उसका योगदान मेरे लिए कितना मायने रखता है। मैं अपने दायरे में सही था। खर्च उठाना, परिवार की जिम्मेदारी निभाना, किसी दूसरी औरत से कोई रिश्ता न रखना, लेकिन शायद भावनात्मक स्तर पर मैं अनुपस्थित था। हम साथ में घूमने भी जाते, छुट्टियां मनाते, लेकिन तस्वीरों में जो मुस्कान दिखती है वह अक्सर अंदर की खामोशी छुपा लेती है। मेरी पत्नी मुझसे बातें करना चाहती थी, अपने मन की बातें, अपनी उलझनें, अपने सपने, और मैं उन्हें छोटी मोटी बातें समझकर टाल देता था। धीरे धीरे हमारे बीच एक दीवार खड़ी हो गई, जिसे हम दोनों देख तो रहे थे, लेकिन गिराने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इसी बीच मेरी पत्नी के जीवन में एक और व्यक्ति आया, एक पुरुष, जिससे उसकी पहचान पहले से थी। पत्नी ने मेरा भी परिचय उससे कराया था। शुरू में मुझे कुछ असामान्य नहीं लगा, लेकिन समय के साथ कुछ चीजें खटकने लगी। मैंने महसूस किया कि वह उससे अक्सर फोन पर बात करती है। शुरुआत में मैंने इसे काम या सामान्य दोस्ती समझकर अनदेखा किया, लेकिन धीरे धीरे बातों की अवधि बढ़ने लगी। 5-6 घंटे रोज। यह सामान्य नहीं था। एक दिन संयोग से मैंने उनकी बातचीत का एक हिस्सा सुन लिया। उस बातचीत में वह भविष्य की योजनाओं की बात कर रहे थे, यह कहते हुए कि जब वह 45 साल का हो जाएगा तो वह मुझे छोड़ देगी। वह यह सब किसी योजना की तरह बता रही थी। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैंने
गलत सुना है, लेकिन शक एक बार पैदा हो जाए तो वह आसानी से नहीं मरता। मैंने चुपचाप उसकी गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू किया। मुझे पता चला कि वे दोनों दिन भर में कई बार बातें करते हैं। बातें केवल सामान्य नहीं थी, उनमें निजी विषय थे, सेक्स, वीडियो कॉल्स, निजी तस्वीरें, ऐसी बातें जो पति पत्नी के बीच होनी चाहिए थी, किसी तीसरे के साथ नहीं। जब मैं ऑफिस चला जाता था तब वह घर पर होती थी। उसका वर्क फ्रॉम होम था और उस समय दोनों के बीच बातचीत और भी बढ़ जाती थी। वह उससे हमारी निजी जिंदगी की छोटी छोटी बातें भी साझा कर रही थी। यह जानकर मुझे लगा कि मेरा स्थान कोई और ले रहा है। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन भीतर उथल पुथल मची हुई थी। कुछ समय बाद वह व्यक्ति किसी काम से बेंगलोर आया। मेरी पत्नी ने जिद की कि वह हमारे घर में रुके। मैंने भीतर से टूटते हुए भी हामी भर दी। शायद मैं खुद ही सच को सामने लाना चाहता था। अंततः मैंने एक ऐसा कदम उठाया जिसे आज भी सोचकर मेरे मन में भारीपन आ जाता है। मैंने घर में स्पाई कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर लगा दिए। यह फैसला आसान नहीं था। मुझे खुद से नफरत हो रही थी, लेकिन साथ ही सच जानने की जिद भी थी। मैं अंधेरे में नहीं रहना चाहता था। वह हमारे घर 2 दिन रुका और चला गया। उन 2 दिनों में जो कुछ रिकॉर्ड हुआ उसने मेरे भीतर के आखिरी भरम भी तोड़ दिए। वे दोनों साथ बाजार घूमते थे, साथ समय बिताते थे। रिकॉर्डिंग्स में उनके रिश्ते की सच्चाई और भी साफ हो गई। जब मैंने अपने पत्नी से इस बारे में बात की तो उसने साफ नकार दिया। उसने मुझे शक्की बताया, घटिया सोच वाला कहा। उसने मुझे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की, जैसे मैं ही गलत हूं। लेकिन जब मैंने सबूत उसके सामने रखे तो उसका व्यवहार बदल गया। वो रोने लगी, माफी मांगने लगी, कसम खाने लगी कि यह दोबारा नहीं होगा। उसने कहा कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने उससे पूछा, अगर यह भूल थी तो इतनी योजना क्यों? अगर यह गलती थी तो भविष्य की बातें क्यों? मैंने गुस्से और टूटे हुए दिल से उससे कहा कि अगर वह मेरे 45 साल होने का इंतजार कर रही है तो मैं अभी उसे आज़ाद करता हूं। उसके बाद हम मैरिज काउंसलर के पास गए। वहां समझौता हुआ। बच्चों की वजह से अलग होने का फैसला हमने टाल दिया। पत्नी ने भी कहा कि वह सब कुछ भूलकर नए सिरे से परिवार और हमारे रिश्ते को निभाना चाहती है। मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन माफ करना और भूल जाना दोनों एक ही नहीं है। उसकी रिकॉर्ड हुई आवाजें, वीडियो के दृश्य, सब कुछ मेरे दिमाग में घूमता रहता है। रात को नींद नहीं आती, दिन में काम पर ध्यान नहीं लगता। पिछले कई महीनों से हम दोनों रिश्ता संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वह मेरी और परिवार की बहुत देखभाल कर रही है। उसने उस दोस्त से सारे संबंध तोड़ने का दावा किया है। मेरे सामने उसने कहा कि अगर वह दोबारा संपर्क करेगा तो वह पुलिस में शिकायत करेगी। लेकिन मेरे मन में सवाल खत्म नहीं हुए हैं। क्या भरोसा फिर से बन सकता है? क्या प्यार दोबारा पैदा हो सकता है? या मैं सिर्फ परिस्थितियों के साथ समझौता कर रहा हूं? मैंने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन भीतर कहीं कुछ ऐसा है जो माफी को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। माफी मेरे मुंह से निकली थी, दिल से नहीं। और यही वो बिंदु था जहां से मेरी असली लड़ाई शुरू हुई। बाहर किसी से नहीं, खुद से। दिन में सब सामान्य दिखता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, हम दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। वह पहले से ज्यादा ध्यान रखती है, मेरे खाने का, मेरे समय का, मेरी थकान का। कभी कभी तो इतना ज्यादा कि मुझे असहज लगने लगता है, जैसे वह अपने किए की भरपाई करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन रात को मेरे भीतर की आवाज जाग जाती है। वही आवाज जो दिन में दब जाती है, वही दृश्य बार बार सामने आते हैं। उसकी रिकॉर्ड हुई बातें, उसका हंसना, भविष्य की प्लानिंग, वह आदमी, वह भरोसा जो मुझसे कहीं ज्यादा उसे दिखाया गया था। मैं कई बार सोचता हूं, अगर मैं इतना बुरा था तो उसने मुझसे बात क्यों नहीं की? अगर उसे भावनात्मक कमी लग रही थी
तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या धोखा देना ही एकमात्र रास्ता था? मैं कभी खुद को सही ठहराता हूँ, फिर दोबारा दोषी महसूस करता हूँ। यह एक अंतहीन चक्र की तरह चल रहा है। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बातचीत किसी न किसी मोड़ पर टूट जाती है। वह हर बार यही कहती है कि उससे गलती हो गई, वह अब बदल गई है। वह मुझे और बच्चों को खोना नहीं चाहती, लेकिन हर बार जब वह गलती शब्द इस्तेमाल करती है, मेरे भीतर का राक्षस जाग जाता है। क्योंकि गलती अचानक होती है, योजना बनाकर नहीं। मैं उससे यह सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन पूछ नहीं पाता। डर है कि अगर मैंने ज्यादा कुरेद दिया तो जो थोड़ा बहुत संभल रहा है वह भी बिखर जाएगा। बहुत काउंसलिंग ली, लेकिन मेरे भीतर जो टूटा है उसकी मरम्मत किसी सेशन में नहीं हो पाई। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब वो सामान्य व्यवहार करती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे सब पीछे छूट चुका हो और मैं वहीं अटका हुआ हूं, उसी एक समय में, उसी एक सच में। मैं खुद से पूछता हूं, क्या उसने मेरी मर्दानगी को चैलेंज किया है या केवल भरोसा तोड़ा है? मेरे भीतर एक और विचार ने जगह बनाना शुरू की, एक खतरनाक विचार। अगर उसने किया तो मुझे भी करना चाहिए, तभी तो वह समझेगी कि उसने क्या किया है। लेकिन डरता भी हूं कि अगर मैंने भी वही किया तो मैं भी उसी जगह खड़ा हो जाऊंगा जहां वह खड़ी है। कई बार मुझे खुद को रोकना पड़ा। मैंने खुद से कहा, तू ऐसा इंसान नहीं है, लेकिन फिर भीतर से आवाज आती है, तू अकेला क्यों भुगतना चाहता है? उसे भी तो एहसास करा कि तू भी मर्द है। लेकिन फिर इज्जत, समाज, बच्चे और परिवार के बारे में सोचकर पीछे हट जाता हूं। कभी सोचता हूं उसे छोड़ दूं, फिर डर भी लगता है। अगर मैं सच में उसे छोड़ दूं तो क्या मैं कभी किसी और पर भरोसा कर पाऊंगा? क्या मैं अकेला रह पाऊंगा? पत्नी के व्यवहार में बदलाव साफ दिखता है। वह पहले से फोन कम इस्तेमाल करती है, हर छोटी बात पर मुझसे सलाह लेती है। कभी कभी मुझे लगता है वह वही इंसान बनने की कोशिश कर रही है जिसे वह समझती है कि मुझे चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या मुझे वही इंसान चाहिए जो डर के कारण बदल रहा हो, या वह जो सच में बदल चुका हो? मैं कई बार सोचता हूं, क्या यही वह औरत है जिसके साथ मैंने जिंदगी बिताने का फैसला किया था, या यह कोई और है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा? सबसे मुश्किल पल तब आते हैं जब बच्चे उससे खुश दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि शायद हमें सब कुछ सह लेना चाहिए। शायद यही परिपक्वता है, शायद यही परिवार बचाने का तरीका है। लेकिन फिर कोई छोटी सी बात, कोई शब्द, कोई हरकत, और मेरा दिमाग फिर उसी रास्ते पर लौट जाता है। मैंने उसे पूरी सच्चाई कभी नहीं बताई कि मैं अंदर से कितना टूट चुका हूं। मैंने उसे यह नहीं बताया कि मैं रोज अपने ही विचारों से लड़ता हूं। मैंने उसे यह भी नहीं बताया कि कई बार मैं उसके साथ होते हुए भी अकेला महसूस करता हूं। शायद मैं डरता हूं कि अगर मैंने अपनी पूरी कमजोरी दिखा दी तो कहीं वो फिर किसी और से ताकत न ढूंढने लगे। अब मैं एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां कोई रास्ता साफ नहीं दिखता। एक रास्ता यह कहता है, माफ कर दो और आगे बढ़ो, समय सब ठीक कर देगा। दूसरा रास्ता यह कहता है, जो टूटा है वह हमेशा टूटा ही रहेगा। मैं नहीं जानता कि सही क्या है, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो हुआ उसने मुझे बदल दिया है, शायद हमेशा के लिए। अपने ही सवालों के साथ जीने की कोशिश कर रहा हूं। दर्शकों, आपने सुनी पूरी कहानी। इन्होंने सलाह मांगी थी। हमारा तजुर्बा यह कहता है कि गलती एक एक्सीडेंट की तरह होती है, लेकिन जहां भविष्य की प्लानिंग हो और पकड़े जाने पर झूठ या कोई मजबूरी बताई जाए, वह गलती नहीं, सोच समझकर किया गया फैसला होता है। इसलिए माफ तो आप कर ही चुके हो। अब आप इस धोखे के जहर के घूंट को पचा सकते हो तो उनके साथ रहो, वरना अलग हो जाना बेहतर है। दर्शकों, अब आपकी बारी है। आप भी इस कहानी के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करें। क्या पता आपके विचार उनके लिए एक दवा बन जाए। यदि आपको लगता है कि ऐसे मामले
हर उस व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए जो ऐसे मामलों में लिप्त हैं या कोशिश में हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल का उद्देश्य आपको अच्छा लगा हो और आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए जागृत समाज एक संकल्प। अभी तक आपने हमें सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।